नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना तो संसद की शानदार इमारत, ना ही मंत्रियों की गाड़ियां, बल्कि वह विश्वास जो जनता चुनाव प्रक्रिया पर करती है। वह भरोसा जो हम सबको यह एहसास दिलाता है कि चाहे सत्ता में जो भी हो, हमारा वोट, हमारी आवाज बिना डर और बिना दबाव के गिना जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता संभाली है, इस भरोसे की नींव हिलती नजर आ रही है। और यह सवाल अब केवल विपक्ष का नहीं, बल्कि करोड़ों मतदाताओं का है। क्या चुनाव आयोग पहले जैसा निष्पक्ष और स्वतंत्र है? 1947 में आजादी के बाद जब इस देश ने पहला आम चुनाव देखा, तो पूरी दुनिया ने भारत की लोकतांत्रिक क्षमता को सलाम किया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था जिसका काम केवल एक था, चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। कई दशकों तक सत्ता में चाहे कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो या किसी और दल की सरकार, चुनाव आयोग ने अपनी साख बनाए रखी। टीएन शेषन जैसे मुख्यमंत्रियों ने दिखा दिया कि अगर ईमानदारी और हिम्मत हो तो चुनाव आयोग सत्ता के सामने भी झुकता नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि आयोग की निष्पक्षता और मजबूत होगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। विपक्ष के नेताओं पर तो कड़ी कार्रवाई, लेकिन बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बयानों, चुनावी रैलियों और आचार संहिता का उल्लंघन पर चुप थी। कई मामलों में चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं को क्लीन चिट दे दी, जबकि उन्हीं आरोपों पर विपक्ष के उम्मीदवारों को नोटिस या बैन मिला। कई चुनावों में तारीखों का ऐलान ऐसे समय हुआ जिसमें प्रधानमंत्री और बीजेपी को ज्यादातर रैलियों और प्रचार का समय मिल सके। 2019 और 2022 के कुछ राज्यों के चुनाव में चरणबद्ध मतदान की रणनीति पर सवाल उठे। ईवीएम और वीवीपैट विवाद, विपक्ष ने बार बार मांग की कि कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियां गिनती हो। आयोग ने इसे नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी बीजेपी के पक्ष में मेल खाता रुख अपनाया। कई बार ईवीएम मशीनें बीजेपी प्रत्याशियों के घर या दफ्तरों पर पाई गई, जिन पर आयोग ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का सीधा दखल बढ़ा। 2023 में कानून बदला गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से हटा दिया गया। इसका मतलब नियुक्ति पूरी सरकार के हाथ में है। 2024 और 2025 में बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मतदाता सूचियों के संशोधन पर सवाल उठे। लाखों मतदाताओं के नाम बिना किसी सूचना के हटाए गए और कई जगह एक ही पते पर सैकड़ों मतदाताओं को दर्ज पाए गए। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी करार दिया और कहा, चुनाव आयोग अब निष्पक्ष अंपायर नहीं बल्कि मैच फिक्सर बन चुका है। जब किसी संस्था पर जनता का भरोसा उठ जाए तो लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल जाती है। क्यों आयोग बीजेपी नेताओं पर नरम और विपक्ष पर सख्त है? क्यों ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? क्यों सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल वोटर लिस्ट और डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता? क्यों चुनाव की तारीखों सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने वाले अंदाज में तय होती है? बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों इन आरोपों को राजनीतिक बताते हैं। उनका कहना है चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है, ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है, तारीखों और चरणबद्ध मतदान सूची प्रशासनिक और सुरक्षा तत्वों को देखते हुए तय होती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ही इतना पारदर्शी है तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विपक्ष की मांगे क्यों नहीं मानी जाती? 50% वीवीपैट की गिनने में क्या हर्ज है? सीसीटीवी फुटेज देने में क्या दिक्कत है? मतदाता सूची ऑनलाइन क्यों नहीं डाली जाती? लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया का नाम नहीं, यह भरोसे का खेल है। अगर मतदाता को लगे कि उसका वोट गिना ही नहीं गया या गिनती ईमानदारी से नहीं हुई, तो चुनाव आयोग का असली मतलब खत्म हो जाता है।
जब विपक्ष और जनता दोनों आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगे तो यह संकेत है कि हमारी लोकतांत्रिक मशीनरी में कहीं न कहीं गंभीर खामी आ गई है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल में वापस लाया जाए। 50% वीवीपैट पर्चियों की अनिवार्यता गिनी हो। सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम मूवमेंट और मतदाता सूची पूरी तरह सार्वजनिक हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर बिना पक्षपात की कार्रवाई हो। चुनाव तारीखों का निर्धारण किसी भी राजनीतिक फायदे को देखते हुए न किया जाए। यह बहस बीजेपी बनाम विपक्ष की नहीं, यह बहस लोकतंत्र बनाम अविश्वास की है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों पर बार बार उंगली उठी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ आरोप राजनीति से प्रेरित हों, लेकिन यह भी सच है कि जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब लोकतंत्र खतरे में था तब तुमने क्या किया। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर, चाहे हमारा राजनीतिक झुकाव जो भी हो, चुनाव आयोग से उसकी खोई हुई साख वापस मांगे, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी अगर सो जाए तो तानाशाही के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।